अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा जहां और मैं ज़िबुनिसा हॉस्पिटल में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रही हूँ। मायोपिया क्या है? मायोपिया बेसिकली आँख की एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमें दूर से ख़राब नज़र आता है लेकिन करीब से हमें चीज़ें बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं। तो ये एक आई की ही ऐसी बीमारी नहीं होती, बल्कि ये आई की एक कहने कंडीशन होती है। ये क्यों कंडीशन बिल्डअप होती है? दरअसल में हमारी जो आँख की स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी आई की स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, लेकिन आँख के अंदर उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं पहले हम इसको देखेंगे। सबसे पहले जो चेंजिंग आती है वो ये है कि आँख का जो साइज़ है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल आँख का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 23 से 23.5 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन अगर ये साइज़ 24 या 24 से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर ये कंडीशन बिल्डअप हो जाती है और मरीज़ को दूर से ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आँख का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो किसी भी चीज़ का जो एक इमेज होता है वो हमारे रेटिना के पर्दे के ऊपर जाके नहीं बनता, बल्कि पर्दे से पहले वो फोकस हो जाता है और चूंकि पर्दे तक वो इमेज नहीं जाता तो फिर पर्दा और आँख जो है वो इस चीज़ को हमें ब्लर दिखाती है। अब ये जो कंडीशन है इसके अंदर क्या ऐसी अलामात हैं कि पेशेंट उसकी बुनियाद पर जज कर सकता है कि उसको मायोपिया है। सबसे पहले उसको दूर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको धुंधली नज़र आएंगी और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर हो तो उसको सुनने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और पेरेंट्स को लगता है शायद इसके कान का मसला बन गया है जो हमारे ये वर्ड्स को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसके अलावा बच्चे को वाइट बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, घर में टीवी के बहुत पास जाके बैठता है, जब पढ़ने लगता है तो किताब को बहुत पास करके देखता है। तो ये डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हैं जिनको आप एवेलुएट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की नज़र का मसला है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ग्लासेस रेकमेंड करते हैं। ग्लासेस जो है वो कम नंबर का भी हो सकता है, ज़्यादा नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की एवेल्यूएशन करने के बाद। दूसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो कि ग्लासेस का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं लेटेस्ट ट्रीटमेंट जैसे कि फेमटोलेसिक ट्रीटमेंट। तो ये आजकल इन ट्रीटमेंट्स को हम यूज़ करते हुए ग्लासेस का नंबर 6 डायोप्टर्स तक का है तो वो हम ग्लासेस मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं, इसका इलाज मुमकिन है। तो पेरेंट्स को चाहिए या बड़ों को चाहिए कि इस तरह के जब भी उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो फ़ौरन से अपने किसी आसपास जो भी डॉक्टर है आई का उसके साथ कंसल्ट करें और इसका इलाज करवाएं।